अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज कंटिन्यू है, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस की सेल के बारे में। तो आज हम इसका अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे, मतलब इसी चैप्टर का टिश्यू का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझेंगे कि टिश्यू क्या है, किस तरीके का है, इसकी कौन कौन सी टाइप होती है। सही है। आपकी बुक में दो तरीके के टिश्यू के बारे में बताया गया है, एक है एनिमल्स टिश्यू और एक है प्लांट टिश्यू। ठीक है। अब एनिमल्स टिश्यू और प्लांट टिश्यू ये दोनों बहुत ही मुख्तलिफ हैं, क्योंकि जब इनके सेल डिफरेंट है तो उनके टिश्यू भी मुख्तलिफ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एनिमल्स टिश्यू को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले लिखा है एनिमल टिश्यू। अगर हम टिश्यू को समझे स्टूडेंट कि टिश्यू होता क्या है, तो लिखा है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट कैन वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ कॉमन फंक्शन। यानी कि सिमिलर सेल, एक जैसे सेल का जो ग्रुप है, यानी जब एक जैसे सेल आपस में कंबाइन होंगे तो वो किसे बनाएंगे, टिश्यू को बनाएंगे। और टिश्यू जो है वो एक साथ होकर एक मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। सही है। तो टिश्यू की डेफिनेशन आपकी पेपर में पूछी जा सकती है, डिफाइन टिश्यू, या हो सकता है आपके पास आ जाए डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, उसमें आपसे टिश्यू पूछ लिया जाए। तो टिश्यू की डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि जब सिमिलर सेल्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो टिश्यू को बनाएंगे, और टिश्यू जो है वो एक साथ मिलकर एक कॉमन फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। सही है। आगे हमारे पास अगर हम बात करें एनिमल्स टिश्यू की, तो एनिमल टिश्यू हमेशा याद रखिएगा, एनिमल टिश्यू 4 टाइप ऑफ बेसिक टिश्यू से मिलकर बने। ठीक है। तो एनिमल टिश्यू हमारे पास 4 टाइप ऑफ बेसिक टिश्यू से बने, यानी कि एनिमल का अगर हम टिश्यू उठाएं तो उसमें सिर्फ एक टिश्यू नहीं बल्कि 4 मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू हमें नजर आएंगे। सही है। अब वो टिश्यू कौन से हैं? सबसे पहला टिश्यू जो हमारे पास है वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये कवर करता है हमारी पूरी बॉडी सरफेस को। सही है। यानी कि जो हमारी आउटर लेयर ऑफ स्किन है, इस आउटर लेयर ऑफ स्किन किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। सही है। तो हमारी बॉडी में जो स्किन है, जो कवरिंग है, वो एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग है। आगे इसका कुछ स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि ये पॉलीराइज्ड होते हैं। पॉलीराइज का मतलब होता है स्टूडेंट पोल नुमा। अब आपकी बुक में कुछ तस्वीरें होंगी, पोल नुमा जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसमें हैव टॉप एंड बॉटम साइड, 2 साइड होती है। अब अगर हम देखें, इसको ड्रॉ करें, इस तरीके का जो है पोल नुमा स्ट्रक्चर है, तो एक टॉप है और एक बॉटम हमारे पास साइड्स है। उसके बाद लिखा है हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू की भी मुख्तलिफ टाइप होती है। ठीक है। तो हमारे पास एनिमल टिश्यू 4 बेसिक टाइप से बना है, जिसमें पहला हमने डिस्कस किया एपिथेलियल को। एपिथेलियल कौन सा टिश्यू है, जो हमारी पूरी बॉडी सरफेस को कवर कर रहा है। सही है। प्रोटेक्शन फराहम कर रहा है। अब इस एपिथेलियल टिश्यू की भी मुख्तलिफ टाइप होती है। सही है। जो कि डिपेंड करती है अपने फंक्शन और लोकेशन के ऊपर। तो ये जो मुख्तलिफ टाइप है वो अपने फंक्शन की वजह कर मुख्तलिफ है, और कहाँ कहाँ पर मौजूद है अपनी लोकेशन की वजह कर मुख्तलिफ है। अब यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, पहला है स्क्वाइज़मस है, क्यूबल है और कॉलमर है। सही है। तो इन तीनों को हम मजीद बुक से डिस्कस करेंगे। तब तक हम नंबर 2 को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास दूसरी जो टिश्यू है एनिमल्स टिश्यू के अंदर, जो 4 बेसिक में नंबर 2 बेसिक जो टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू कैसा टिश्यू है, द टिश्यू विच कनेक्ट्स और बाइंड, ऐसा टिश्यू जो कनेक्ट करता है या जोड़ता है, जोड़े रखता है किसको, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को, मुख्तलिफ सेल्स को। सही है। कनेक्टिव टिश्यू जोड़ के रखता है या फिर कनेक्ट हुआ वो होता है मुख्तलिफ टाइप के सेल्स से। तो मुख्तलिफ टाइप ऑफ सेल्स जुड़े हैं, कनेक्ट है, तो फिर वो टिश्यू बना रहे हैं, और वो टिश्यू हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि उसका काम होता है वो कनेक्ट करता है। ठीक है। साथ ही लिखा है कि कनेक्टिव टिश्यू होल्ड करता है। ठीक है। होल्ड करता है किसको, पूरे स्ट्रक्चर को जो हमारी बॉडी में है एक साथ। कनेक्टिव टिश्यू हैव डिफरेंट टाइप। अब कनेक्टिव टिश्यू की भी डिफरेंट टाइप है, जिस तरीके से हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू की मुख्तलिफ टाइप है, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की भी मुख्तलिफ टाइप है। जैसे लिखा है आपके पास कार्टिलेज, बोन, एडिपोस, ब्लड, क्योंकि हमारा ब्लड जो है, जो हमारा एक फ्लूइड है बॉडी में, वो भी जो है वो टिश्यू से बनना है, और वो टिश्यू हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। सही है। तो ये मजीद किस तरीके का है, क्या कर रहा है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये मजीद हम बुक से डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट नंबर 3 की, तो नंबर 3 हमारे पास जो टिश्यू है वो है मसल टिश्यू।
मसल टिश्यू यानी कि इससे आपको समझ आ रहा होगा जो हमारी बॉडी में मस्कुलर सिस्टम है, हमारे मसल्स हैं, तो वो टिश्यू जो हमारे मसल्स के ऊपर होते हैं, जो हमारे मसल्स के होते हैं, हम उसे मसल्स टिश्यू कहते हैं। सही है। आगे लिखा है इट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अब हमारे मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो मूवमेंट है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? मसल टिश्यू कंट्रोल कर रहे हैं। सही है। उसके बाद लिखा है 3 टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू। मसल टिश्यू की भी 3 टाइप होती है, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल और स्मूथ मसल। सही है। तो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ टाइप की मसल्स है। अब हर मसल्स जो है उनकी अपने टिश्यू है। कार्डिक मसल है तो फिर कार्डिक टिश्यू है, फिर हमारे पास स्केलेटन मसल है, उसका स्केलेटन। तो इस तरीके से टिश्यू की मुख्तलिफ टाइप है, जैसे एपिथेलियल और कनेक्टिव की टाइप है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 टिश्यू जो है वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कैसा टिश्यू है? ये जो है ये कंपोज होता है, पहले अगर हम डिस्कस करें कि बना किससे होता है, तो हमारे पास ये कंपोज होता है न्यूरॉन से। तो हमारा जो पूरा नर्व सिस्टम है वो किस पे डिपेंड है? हमारे नर्वस टिश्यू पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे सेल में। हमारे जो पूरी बॉडी का, जो हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज है, जो हमारा इंफॉर्मेशन है, वो सारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ दीज टिश्यू। सही है। उसके बाद लिखा है इट्स फाउंड इन ब्रेन। अब ये हमारे कौन से हिस्से में पाया जाता है बॉडी के? हमारे ब्रेन में होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होता है और हमारे नर्व्स में होता है। ठीक है। अब नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या है? नर्वस टिश्यू क्यों मौजूद है? तो लिखा है इट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग मैनी बॉडी एक्टिविटीज। हमारी बॉडी की जो पूरी एक्टिविटीज है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्व टिश्यू कंट्रोल कर रहे हैं। सही है। इसीलिए हमारे ब्रेन में मौजूद है। उसके बाद लिखा है नर्वस टिश्यू नीड टू बी एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय वे ऑफ इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस। अब हमारे पास जो नर्वस टिश्यू है ये क्या कर रहे हैं? ये ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को और कनेक्ट कर रहे हैं। अब अगर आप देखें, जब हमारे साथ हमें कोई चीज महसूस होती है तो हमारा पूरा ब्रेन उसी साइड मूव करता है। ठीक है। वो हमें ये इशारा करता है कि हमें अब मुड़ना है, हमें ऐसा रिएक्शन देना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी इनवॉलेंटरी कंट्रोल में है। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्सल। सही है। तो जो ये इन्फॉर्मेशन फराम हो रही है, जो ये इन्फॉर्मेशन जा रही है, पूरी बॉडी की एक्टिविटीज हो रही है, वो इसी नर्व टिश्यू की मदद से हो रही है। सही है। तो हमने डिस्कस किया था एपिथेलियल टिश्यू को, जो हमारी पूरी बॉडी की कवरिंग है, पूरी बॉडी सरफेस में, पूरी स्किन में। अच्छा, हम एनिमल टिश्यू की बात करें। अब एनिमल टिश्यू में जितने भी इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट है वो सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, साथ में ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। ठीक है। हमारी बॉडी में भी यही बेसिक 4 टाइप ऑफ टिश्यू मौजूद है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल और नर्व टिश्यू। ठीक है। अब हम इनकी टाइप को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी बुक में लिखी हुई है सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। सही है। पेज नंबर 79 में सिंध बोर्ड की बुक है। अच्छा, यहाँ पर एक आपको चार्ट बनाकर दिया गया है। ठीक है। सिंपल और स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू की टाइप है वो डिपेंड करती है 2 चीजों पे, एक तो अपने फंक्शन पे, दूसरा अपनी लोकेशन पर। सही है। तो यहाँ पर आपके पास लिखा है कि हमारे पास अब इन्हीं तीनों टाइप में जो है ना वो 2 कैटेगरीज है। कैटेगरीज क्या है कि एक सिंपल होगा और एक थोड़ा सा मॉडरेट होगा, थोड़ा सा स्ट्रेटिफाइड होगा। सही है। तो अब हमारे पास जो सिंपल होगा वो एक लेयर ऑफ सेल से बना होगा, जो स्ट्रेटिफाइड या मॉडरेट होगा वो हमारे पास एक से ज्यादा लेयर से, सेल की लेयर से बना होगा। सही है। अब हमारे पास कनेक्टिव, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की टाइप को देखें तो कार्टिलेज हमारे पास एक टाइप लिखी है। तो कार्टिलेज बेसिकली कहाँ मौजूद होती है? एयर में एक हड्डी है, हमारे एयर का एक हिस्सा है, वहां पर जो टिश्यू मौजूद है वो हमारे पास कार्टिलेज टिश्यू है। कार्टिलेज टिश्यू के बारे में लिखा है इट इज अ टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू, यानी कार्टिलेज टिश्यू क्या फराहम करता है? सपोर्ट फराहम करता है कनेक्टिव टिश्यू को। सही। इट इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज हैज लिमिटेड ग्राउंड सब्सटेंस। कार्टिलेज हमारे पास एक सेमी सॉल्यूड और फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स जैसा होता है। ठीक है। अगर हम बोन की बात करें तो बोन अनदर टाइप ऑफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की दूसरी टाइप है। बोन जो है हमारे पास भी कॉम्पैक्ट, डेंस और स्पंजी होता है। ठीक है। जो कि मुख्तलिफ चीजों को, मुख्तलिफ सेल्स को कंटेन कर रहा होता है। एडिपोज जो है हमारे पास, ये भी टाइप है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि प्रोवाइड करता है हमारे पास कर्शियस को, उसके साथ साथ स्टोर करता है एक्सेस एनर्जी और फैट को। तो एडिपोज जो है वो है क्या? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है
जो कि ज्यादातर स्टोर कर रहा होता है फैट को और एनर्जी को। ब्लड हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की लास्ट टाइप है, यानी कि ये रिफर्ड करता है, हम इसे एज अ रिफर्ड कर रहे हैं। ब्लड हमारे पास एक फ्लूइड है, लेकिन हम इसे कनेक्टिव टिश्यू एज अ रिफर्ड कर रहे हैं क्योंकि इसकी एक टाइप है जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की है, ठीक है। अच्छा, मसल टिश्यू में भी हमारे पास 3 टाइप है, स्केलेटन मसल, कार्डिक मसल और स्मूथ मसल। स्केलेटन मसल में आपके पास ये लिखा गया है कि सबसे पहले इनका जो है वो स्ट्रक्चर शेप बताया गया है कि स्ट्रेट होते हैं, मसल अटैच होते हैं स्टूडेंट बोन्स के साथ, ठीक है, ताकि वो मजीद जो है वो क्या कर सके, इजिली मूवमेंट फराहम कर सके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लिखा है मसल जो है ये हमारे पास स्केलेटन मसल जो आपकी लेग्स में, आपके आर्म का जो मसल है वो स्केलेटन मसल है, ठीक है। उसके बाद कार्डिक मसल में लिखा है कि ये कार्डिक मसल हमारे पास सिर्फ पाया जाता है हमारी हार्ट की वॉल्स में। जो हमारी हार्ट की वॉल है वहां पर हमारे पास कार्डिक मसल होता है, इसीलिए इसका नाम भी कार्डिक मसल रखा गया है, ठीक है। जैसे हमारे पास होता है कार्डियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ हार्ट, तो हार्ट में हमारे पास जो मसल है स्टूडेंट वो कार्डिक मसल कहलाता है। अब इसके बारे में मजीद डिस्कस करें तो लिखा हुआ है कि ये कार्डिक मसल जो है, यानी कि जैसे स्केलेटन मसल है, कार्डिक मसल भी उसी की तरह स्ट्रेट होते हैं, लेकिन ये अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल में, यानी कि हमारे पास अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है कि हमें दिल को जो है ना वो पंप करना है या भी स्टॉप कर देना है। दिल आपका मुस्तकिल पंपिंग कर रहा है, धड़क रहा है। अब हाँ, होता है कंडीशन के लिहाज से वो ज़्यादा जो है वो हाई हो जाता है, लो हो जाता है, लेकिन थैंकफुली टू से कि हमें इसको कंट्रोल करने की नीड नहीं है, सही है। ये एक अनवॉलेंट्री या आप कह लें अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल है, सही है, मतलब कि इसका इख्तियार हमारे ऊपर नहीं है कि हमने इस तरीके से कंडीशन रखनी है दिल की, इतना इसको कोई भी चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है, सही है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट मसल, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल ज्यादातर हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल में पाया जाता है। जिस तरह हार्ट की वॉल में कार्डिक मसल है, स्मूथ मसल हमारी जो ब्लड है उसकी वॉल्स में, हमारी वेसल्स की वॉल में पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स बहुत ही पतले और नाजुक से होते हैं, तो उनके जो मसल्स होते हैं वो भी बिल्कुल स्मूथ से होते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी मौजूद होते हैं स्टूडेंट, जैसे हमारे यूरिन ब्लैडर में होते हैं स्मूथ मसल। उसके अलावा ये भी एक अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल में, ठीक है, यानी कि हमें इसके बारे में भी ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। इस मसल की कोई मूवमेंट का हमें हमारे कंट्रोल में नहीं है इसकी मूवमेंट, जिस तरह हमारे कंट्रोल में हार्ट की मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया अपने एनिमल टिश्यू को। आई होप कि आपको इमेजेस की मदद से सारी टाइप जो है वो समझ आ गई होंगी। जो मेन टॉपिक थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप अपनी बुक में मार्क करके समझ कर इसे याद करें, क्योंकि ये टॉपिक आपके पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पास्ट पेपर में ये क्वेश्चंस मौजूद हैं, ये क्वेश्चंस रिपीटेड है, एक बार आ चुके हैं और इसके अलावा मजीद आने के चांसेस भी हैं। तो आप इस सवाल को अच्छे से समझ कर याद करें। कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम प्लांट टिश्यू को डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।